नर्स्ट इक्वेशन। देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है, सीधे सीधे पहले इसको लिख लीजिए। E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log रिडक्शन सेल की कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेशन सेल की कंसंट्रेशन। न्यूमेरिकल भी करना है, और कहां कहां गलतियां होती कि गलती यहां होती है इसको कैलकुलेट करने में कुछ बच्चों से, और एक यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। न्यूमेरिकल अभी करेंगे ना तो इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये बनी कैसे, इसकी जगह होता है E इज इक्वल टू ई नोट सेल को थोड़ा खोल के लिखेंगे, ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं E ऑफ कैथोड, आप भी कॉपी में ऐसे ही नोट करेंगे, माइनस ऑफ एनोड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये पूरे इसकी वैल्यू आई है सिर्फ माइनस 2.303 RT अपॉन NF। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कौन सी चीज क्या है। यहां पर लोग स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जानते हो ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर साम्य अवस्था, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते थे, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। रिडक्शन वाले सेल की कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेशन वाले सेल की कंसंट्रेशन। एक बात और बता दूं, याद रख लीजिए, भूलना नहीं है, रिडक्शन जो है हमेशा राइट हैंड सेल पर होता है और ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट हैंड सेल पर होता है। तो मैं बता दूं 2.303 R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आपको पता है 8.314, 8.314। T जो है टेम्परेचर होता है, और 298 केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम काम कर रहे हैं। जितनी भी वैल्यू देखो, स्टैंडर्ड हम लिख रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड तो 25 डिग्री पे होता है, 298 वो एक कांस्टेंट है, जो कि पूरे ईएमएफ की गणना इसी टेम्परेचर पर होगी, वो भी कांस्टेंट हो गया। R 8.314 वो भी कांस्टेंट है, और F जो है फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, ये वाला। ये न्यूमेरिकल है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्रोमियम है, क्रोमियम। नोट कर लीजिए प्लीज इस सवाल को, साथ साथ करेंगे मेरे। कैसे करेंगे, ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log रिडक्शन सेल की कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेशन सेल की कंसंट्रेशन। और वो बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें जिन्होंने इस पे प्रैक्टिस नहीं की है, जो पहली बार कर रहे हैं इसको, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान दें, एक एक पॉइंट को समझें कैसे करना है। सबसे पहले हम ई नोट सेल निकाल लेते हैं। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है। जब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू रिडक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। आपको अगर कोई डाउट है वो ले लेंगे, कुछ क्लियर हो जाएंगे, आप लिख लीजिए कॉपी पर, एकदम से पूछ लेंगे, फटाफट क्लियर होता जाएगा आपका। ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहां एक बार चेक कर लीजिए, देखिए क्रोमियम 3+ से क्रोमियम रिडक्शन की फॉर्म में वैल्यू है ना, आयरन 2+ से आयरन रिडक्शन फॉर्म में ही है ना, चेक कर लिया। अगर कोई सी वैल्यू ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दी हुई है, मतलब आयरन ओब्लिक आयरन 2+ ऐसे करके दी हुई है, तो आपको वो चेंज कर लेनी है, उसका साइन चेंज हो जाता है जब, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Fe ओब्लिक Fe2+ तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा दोनों वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अब कैथोड क्या है, कैथोड है हमारा आयरन, कैथोड है आयरन, और क्रोमियम है एनोड, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, कैथोड की वैल्यू कितनी आयरन की, माइनस 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट, माइनस उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.74 वोल्ट। कितना आ गया भाई, ये प्लस हो जाएगा 0.30 वोल्ट। ये आपका ई नोट सेल आ गया। अब हमें चेक करना है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं इसके अंदर। कैसे करेंगे, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये है सेल, इसको बोलते हैं सेल। अब सेल से सेल इक्वेशन कैसे होगी, कई बार छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है सीबीएसई लेवल के लिए, कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी कंस्ट्रक्ट दी सेल, तो वो भी आप सीख लेंगे इसमें दोनों तरीके से। अब मुझे लिखना है पहले एन के लिए
यहां एनोड है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन है देखिए, क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3+ में, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में, ठीक है। अब कैथोड पर क्या है, आयरन Fe, कितने इलेक्ट्रॉन, 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है आयरन में, ठीक है। ये रिएक्शन एनोड पे है, ये रिएक्शन कैथोड पे है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन एनोड रिलीज करेगा उतने ही ट्रांसफर होकर कैथोड पे जाएंगे। तो यहां तो 3 और 2, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हों उतने एक्सेप्ट भी हों। तो क्या करना है मुझे, इसको मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और फाइनल इक्वेशन क्या होगी, फाइनल हो जाएगी देखिए 2Cr प्लस 3Fe 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद इधर वाली इक्वेशन राइट हैंड साइड वाली, 2 ऑफ क्रोमियम 3 प्लस 2 ऑफ क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3 ऑफ Fe। और इस प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, राशिद लिख रहा है 2 नहीं 6। n इक्वल टू आपका हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, n इक्वल टू हो गया कितना, 6 हो गया है। 6 बिहार की लैंग्वेज में बोलेंगे तो 6 है ना। लैंग्वेज भी हमारी थोड़ा थोड़ा मीनिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हर 10-20 किलोमीटर पानी का टेस्ट और लैंग्वेज चेंज होती है, विविधता में अनेकता में एकता, ठीक। क्लियर हुआ, एन का पता चल गया मुझे, मैंने ई नोट सेल निकाल दिया। अब यहां वैल्यू पुट करने की बारी आ गई है नर्स्ट इक्वेशन में, इसके अंदर जो हमने पहले लिखा था। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। E इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू आई थी, 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग। रिडक्शन की कितनी कंसंट्रेशन थी, देखते हैं एक बार, 0.01। अभी एक बात पे ध्यान दीजिएगा, और इसकी थी 0.1। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में एक गलती कर बैठते हैं आप कि यहां पर जो कंसंट्रेशन आपने लिखी है उसके कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है, और उसका पावर यानी कि कोफिशिएंट मतलब जो पावर, यहां पावर क्या होगी। तो आपने जो सेल इक्वेशन बना करके देखी है, सेल इक्वेशन में आपको चेक कर लेना है कि भाई कितना क्रोमियम था, अकेला क्रोमियम है या वहां पर 2 है, जैसे आयरन में 3 था और क्रोमियम में 2 है। तो आयरन में हमारा कितना था, 0 पॉइंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। आयरन की जो वैल्यू है दैट इज 0.01 और इसकी पावर 3 हो जाना है, ठीक है, पावर 3 और इसकी पावर 2, इस तरीके से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया है, जो एज सच न्यूमेरिकल था यहां पे चेंज किया है। नाउ 0.30 माइनस, डिवाइड कर लेंगे इसको 0.0591 अपॉन 6। अब यहां पर ये देखिए 10 की पावर -2, 0.1 यानी कि 10 की पावर -1 स्क्वायर है, तो 0.01 हो जाएगा। 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01, 10 की पावर -2। ऊपर क्या है, 10 की पावर -2 पहले से था, पावर 3 है तो 10 की पावर -6 हो गया है। वो 6 ये ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर -4 बचेगा, 10 की पावर -4, ये हो गया है। अब 10 की पावर -4 लोग पहले लिखा है तो कैसे लिखोगे, -4 लोग 10, लोग m की पावर n क्या होता है, लोग m की पावर n क्या लिखते हैं, n लोग m। तो ये हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये प्लस आ जाना है, ठीक है। 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू -4, क्योंकि लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया, कहीं डाउट नजर आ रहा है आपको, तो आप बता देंगे मुझे, मैं आपको वहीं से समझा दूंगा। फिर यहां तक का सवाल पूछ लीजिए। इसका आंसर जो स्टैंडर्ड आंसर है 0.2606 है इसका, लेकिन वो मैंने यहां पे चेंज कर दिया है तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, आपका 0.3 समथिंग आएगा, 0.3 समथिंग,
राशि जी बिल्कुल एकलव्य, अच्छा सिखाकर ही छोड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बताएं भाई, कई सारे तरीके हैं, कई बार मैं बीच में जवाब नहीं देता हूं, उसका भी एक मीनिंग होता है। कई बार कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि बताना पड़ता है। ये भी तो एक प्लान होती है ना, जैसे कोई आप कोई काम करना चाहते हैं तो पहले आप एक प्लान बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं टीचर की लैंग्वेज में लेसन प्लान। लेसन प्लान में क्या होता है, जब टीचर पढ़ाने लगे बीच में बच्चों को भी देखना है, कंट्रोल करना है, ठीक से समझ में आए, सोचता है यार मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक चलूंगा, ऐसे समझ में आएगा, आज ऐसे पढ़ाना है मुझे, कल मैंने ऐसे पढ़ाया था। यहां तक कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। न्यूमेरिकल बढ़िया से समझ में आ गया, इंटरटेनमेंट फैमिली, ओके ठीक है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि 345 पर जो बच्चे नीट के आपके दोस्त भी हैं जोड़िएगा, नीट के लिए इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है एनटीए की तरफ से, वो आपको देनी है, उसमें तो जुड़ना ही चाहिए। जिन बच्चों को नीट 2020 देना है, जो कोरोना महामारी की वजह से बार बार पोस्टपोन हो रहा है, बार बार नहीं एक बार, वैसे नीट पे ना ग्रह चलता ही है। पहले नीट का पेपर आउट हो जाया करता था जब सीबीएसई कराती थी, फिर नीट पे ऑब्जेक्शन उठते रहते थे कुछ ना कुछ, नीट पे तो ग्रहण बैठा हुआ है। और अब की बार तो इतनी बड़ी महामारी है कि कुछ ना कुछ, अब पहले वो मैं उसी में बताऊंगा, तभी बताऊंगा। 3:45, 10 मिनट बचे हैं, 3:45 पर फिर से मेरे साथ जुड़ना है। इसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लीजिए, अभी मैं यही हूं, बता देता हूं आपको, बताइए। ओके ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। वापस आते हैं।